जय माता दी फ्रेंड्स। नवरात्रि के दूसरे दिन से यानी कलश स्थापना के दूसरे दिन, प्रतिपदा के दूसरे दिन से लेकर अष्टमी नवमी तक हमें माता रानी की सेवा कैसे करनी है, इस वीडियो में हम यही जानेंगे फ्रेंड्स। तो आइए हम जानते हैं कि हमें प्रतिपदा के दिन से अगले दिन से कैसे हमें माता रानी की प्रतिदिन सुबह शाम सेवा करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी फूल पत्ती वगैरह सूख रहे हैं, अखंड ज्योत बिल्कुल वैसे ही जल रहा है। उसके बाद जो फूल पत्ती सूख जाते हैं सबको हम एक जगह इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से, आप इन्हें कहीं फेंकें नहीं, पहले इकट्ठा कर ले, धीरे धीरे करें ताकि मूर्तियाँ हिले नहीं। बहुत ही आपको शांति से हिलाना नहीं है, ना पिंडियों को हिलाना है, ना ही मूर्ति को, फोटो को, किसी भी चीज़ को आपको हिलाना नहीं है। इस तरह से अच्छे से हम सभी फूल पत्ती इकट्ठा कर लेंगे फ्रेंड्स। और उसके बाद हम इन्हें अच्छे से रखेंगे ताकि जब विसर्जन करेंगे तभी हम इन फूल पत्तियों को फेंकेंगे। अभी हमें कहीं नहीं फेंकना है। बहुत ही धीरे धीरे हमने जो नवग्रह बनाए हैं, नौ देवी, उनको जो हम चढ़ाए हैं ना फूल, उन्हें भी हम धीरे धीरे करके इस तरह से उठा लेंगे ताकि वो हिले नहीं। और आपको बहुत ही सरलता से अष्टमी तक इसी तरह से पूजा करनी है फ्रेंड्स। तो देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि आप कैसे पूजा करेंगे। नवमी तक, प्रतिपदा के अगले दिन से, कलश स्थापना के अगले दिन से हमें किस तरह से पूजा करना है फ्रेंड्स। सभी फूलों को इकट्ठा करते हुए जो हम धूप जलाए थे ना, उसको भी देखिए हम इसी तरह से जमा कर लेंगे। प्रतिदिन हमें इसी तरह से करना है। जो भी अग्यारी करते हैं हम, धूप दीप सबको इकट्ठा कर लेंगे। फिर हम जल के छींटे लगाते हुए स्नान कराएंगे। सभी को बहुत ही प्रेम पूर्वक हम इसी तरह से स्नान कराएंगे। जैसे हमने पहले दिन किया था उसी तरह से दक्षिणा हमें ऐसे ही रहने देनी है। श्रृंगार की सामग्री भी हम इसी तरह से रहने देंगे। दक्षिणा और श्रृंगार की सामग्री चौकी से हमें नहीं हटानी है। फिर सभी को हम तिलक कर लेंगे। तो पहले हम कुमकुम से तिलक करेंगे, कलश पे भी तिलक करेंगे, और जवारे को भी तिलक करेंगे, और माता रानी को भी तिलक करेंगे। तो तिलक आपको प्रतिदिन करना है। कुमकुम से करें या सिंदूर से करें, आपकी इच्छा है। और जो नवग्रह बनाए हैं उस पर हम सूखे कुमकुम से तिलक करेंगे, क्योंकि अगर आप गीला करेंगे तो वो हिल जाएंगे। तो आप सूखा कुमकुम से इस पर तिलक कीजिए, वस्त्र समर्पित कीजिए, फूल समर्पित कीजिए। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम माता रानी की 9 दिनों तक निरंतर सेवा करेंगे आसानी से। गणेश जी को लाल फूल समर्पित करेंगे, माता रानी को भी लाल फूल समर्पित करेंगे। हो सके तो 9 फूल समर्पित कीजिए, क्योंकि माता रानी को प्रतिदिन 9 फूल समर्पित किए जाते हैं। तो क्योंकि 9 देवी होती हैं ना, तो सभी के नाम से एक एक फूल समर्पित होता है। मिले तो ठीक है, नहीं तो केवल एक फूल भी आप ज़रूर समर्पित कीजिए। जो फूल आपको आसानी से मिल जाए फ्रेंड्स, वो फूल आप समर्पित कर दीजिए। बहुत ही प्रेम पूर्वक माता रानी की सेवा करनी चाहिए। इस तरह से आपको प्रतिदिन माता रानी की सेवा और पूजा करनी है। ज्वारे पे भी हम जल छिड़क देंगे। पूजा होने के बाद हमें ज्वारे को भी जल देना है, और पूजा के बाद सभी चीज़ों को हम ऐसे ही रखेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही आसानी से हमको पूजा करनी है। प्रतिदिन की पूजा करेंगे। अखंड ज्योत में और तेल डालेंगे, बाती डालेंगे। अखंड ज्योत की बाती आपको कैसे बढ़ानी है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आगे। देखिए, यहाँ पर हम छोटे छोटे फूल रख रहे हैं। जो हमने माता की स्थापना की है वहाँ पे भी हम छोटे छोटे फूल रखेंगे। अगले दिन हम आराम से उठा लेंगे, इस तरह से रखेंगे। और चूहे वगैरह होते हैं ना कहीं कहीं पे, तो बहुत ही परेशान करते हैं। तो आप अगर चूहा आपके घर में भी आता हो तो आप चावल कम ही रखिए। थोड़ा थोड़ा 2-2 दाना चावल रखें, कि यदि ज़्यादा चावल रखेंगे ना, चूहे ज़्यादा ही परेशान करते हैं, पूरी चौकी को उथल पुथल करके रख देते हैं। तो आपके यहाँ भी अगर चूहे हों तो आप बहुत थोड़ा चावल रखकर इस तरह से स्थापना कीजिए। फिर हम लौंग बतासे का भोग समर्पित करेंगे। तो माता रानी को प्रतिदिन लौंग बतासे का भोग तो ज़रूर समर्पित करना है। इसके साथ साथ आपको जो भी भोग मिले वो आप समर्पित कीजिए। मिश्री का भोग समर्पित करेंगे। मिश्री और बतासे का भोग आप प्रतिदिन समर्पित कर सकते हैं। कुछ ना हो तो कम से कम इतना भोग तो आप ज़रूर समर्पित कीजिए। इसके साथ हम ऋतुफल का भोग समर्पित करेंगे। तो जो भी फल आपको सुविधा से, आसानी से मिल जाए, वो ही ऋतुफल ले लीजिए, मिठाइयाँ ले लीजिए, जो भी आपको मिले माता रानी को भोग समर्पित करेंगे हम। तो केले का भोग, सेव का भोग हम यहाँ पर समर्पित करेंगे। 1 लोटा जल समर्पित करेंगे, क्योंकि भोग के बाद जल जरूर समर्पित करना चाहिए फ्रेंड्स। तो आप जल जरूर समर्पित कीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से अग्यारी कर लेंगे। फिर हमें धूप जलाना होता है। तो आप यहाँ पर प्रतिदिन सुबह शाम धूप जलाइए, या फिर केवल एक ही वक्त जलाइए, ये आपकी इच्छा है। इसके बाद हम
यहाँ दीपक है हमारा, अखंड ज्योत जल रहा है। अखंड ज्योत में तेल डाल दीजिए, उसकी बाती को थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। इस तरह से आपको देखभाल करनी है पूरे 9 दिनों तक। आप इसी तरह से निरंतर 9 दिनों तक कलश की स्थापना किए हैं और जवारे बोए हैं, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। जब भी आप दीपक जलाएं, दीपक की बाती बढ़ाएं, तो दूसरा दीपक ज़रूर जला लें फ्रेंड्स, क्योंकि दीपक बुझ जाती है तो अशुभ होता है। तो आप दूसरा दीपक जला के ही करें। फिर हम आरती करेंगे। तो जब हमारी पूजा पूरी हो जाएगी तो हम बहुत ही प्रेम पूर्वक माता रानी की आरती करेंगे। धूप दीप जलाते हुए आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम माता रानी की आरती करेंगे। माता रानी की आरती का डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा फ्रेंड्स, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा कि आपको आरती कैसे करनी है। आरती आप चैनल में लगाकर सुन के कर लीजिए, या फिर आपके पास किताब है तो आप किताब पढ़कर आरती कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप निरंतर 9 दिनों तक माता रानी की सेवा कीजिए और उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त कीजिए फ्रेंड्स। फिर हम धूप दीप सभी सुगंधित चीज़ें दिखाएंगे, क्योंकि माता रानी को धूप बहुत पसंद है। तो धूप भी आप ज़रूर जलाइए, धूना दीजिए, ये आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि कभी ना कभी आपको मतलब ऐसा होता है कि हमें भूल जाए, तो आगे पीछे तो आपको जब याद आए तभी आप जला दीजिए। फिर हम जो जल का लोटा रखे हैं, इसी जल के लोटे से हम जो जवारे हैं ना उसको सींचते हैं। तो थोड़ा थोड़ा जल डालकर आप सींचिए, बहुत ही हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए। और इस तरह से आपको पहले दिन तो हमने थोड़ा सा जल डाल के सींचा था, प्रतिदिन आप इस तरह से जल सींचिए। फिर यह जल का लोटा जो है उसे हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और भोग प्रसाद भी उठा लेंगे। जब दीपक ठंडा हो जाएगा, मतलब हमारे जो आरती का दीपक है ना ये ठंडा हो जाता है, इसके बाद भोग प्रसाद को उठाया जाता है। इससे पहले आप भोग को ना उठाएं, पूजा करने के बाद थोड़ा देरी हट जाए वहाँ से, ताकि माता रानी भोग ग्रहण करे। इस तरह से आपको ज़रूर करना चाहिए फ्रेंड्स। अखंड ज्योत की देखभाल कीजिए और अखंड ज्योत को बुझे ना, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आप इस तरह से अखंड ज्योत की देखभाल कीजिए और माता रानी की सेवा कीजिए निरंतर 9 दिनों तक। फिर मिलते हैं अष्टमी नवमी की पूजा में। राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। माता रानी की कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार का व्रत कैसे करती हैं जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग माता रानी की चौकी कितने दिनों के लिए लगाते हैं अपने घर में, और कन्या पूजन किस दिन करते हैं फ्रेंड्स, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। कन्याओं को क्या गिफ्ट देना है, इसका डिटेल वीडियो चैनल पर आ जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि हमें कन्याओं को क्या गिफ्ट देना है। गिफ्ट में कन्याएँ क्या चीज़ ज़्यादा पसंद करती है और किस तरह से हमारे घर से खुश होकर